गांव में जोर की बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी और रात बहुत गहरी हो चुकी थी। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ भाग रहे थे। सरला अपने घर के बाहर परेशान होकर इधर उधर चल रही थी क्योंकि अब तक उसका पति मुकेश घर नहीं आया था। वो अपने पति का इंतजार कर रही थी। उसकी बेटी पूजा उसके साथ कमरे में बैठी थी। दोनों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी पूजा ने धीरे से कहा, माँ पापा कब आएंगे? सरला ने कहा, बेटा बस इंतजार करो, वही आएंगे, थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे, तुम परेशान मत हो। दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। दरवाज़ा खोलो, मैं मुकेश हूँ। सरला दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। तभी पूजा ने धीरे से कहा, माँ रुक जाओ। पापा की आवाज़ थोड़ी अजीब लग रही है, जैसे बहुत दूर से आ रही हो। सरला रुक गई। उसने ध्यान से सुना। आवाज़ सच में थोड़ी भारी और अलग सी लग रही थी। सरला को याद आया कि गांव वाले कहते हैं कि आधी रात को ऐसी आवाज़ें आती हैं जो अजीब और गहरी होती हैं, और भूतिया घटनाएं भी गांव में हुई हैं। बाहर से फिर आवाज़ आई, सारला, दरवाज़ा खोलो। इस बार सरला को डर महसूस हुआ। उसने दरवाज़ा नहीं खोला। माँ और बेटी कमरे के कोने में छिपकर बैठ गईं। थोड़ी देर बाद आवाज़ आना बंद हो गई, केवल बारिश की आवाज़ रह गई। अगली सुबह सुबह जब सरला घर से बाहर निकली, सूरज की किरणें घर तक पहुंच रही थीं। उसने देखा कि मुकेश गांव वालों के साथ खड़ा बात कर रहा था। सरला हैरान हो गई। वो मुकेश की तरफ बढ़ी और पूछा, तुम रात को घर आए थे ना? मुकेश ने कहा, नहीं, मैं तो शहर में ही था। रात को तेज बारिश की वजह से वापस नहीं आ सका। सरला को समझ आ गया कि रात को दरवाजे पर जो आवाज़ थी वो मुकेश की नहीं थी। सरला ने एक राहत की सांस ली। उस रात के बाद उन्होंने अंधेरी रात में किसी आवाज़ पर जल्दी भरोसा करना छोड़ दिया।